कई आचार्य बैठे हैं, कई कोई नंद जी महाराज और पता नहीं कौन कौन से, सब नकल मारने में लग गए। मारो, खुली मारो, मैं कहता हूं मारनी पड़ेगी कि 12 पंथ खाल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो ये सारे जितने भी ये औगड़िया पंथ चल रहे हैं, ये इन सबको मिटने की बारी आ गई है। इसको मेट दिया जाएगा सबको। जिस दिन जनता जागरूक हो गई उस दिन इनके आश्रमों पे ताले लग जाएंगे। एक दो के तो लग भी चुके हैं। यूपी वाले कई गुरु हैं, कहते हमारे पास 200-200 आदमियों की भीड़ होती थी। ये नितिन दास का सत्संग ये कहां से सुनने लग गए, 2 आदमी भी नहीं बचे। अब भैंसे बांधता हूं वहां पे जहां संगत बैठती थी, वहां 2 भैंस खरीद ली गुरु ने। कहता कुछ तो आमदनी होए, दूध बेच के काम चले। पहले तो बढ़िया चंदा चढ़ता था, अब तो खाने के लाले पड़ गए। कम से कम दूध ही बेच लेंगे 15-20 हजार का। तो ये हाल हो गया है और ये होगा, ये होना ही है, क्योंकि समय आ चुका है मेरे भाइयों, समय आ चुका है। जैसे सूर्य उगने का समय आ गया तो तारे, चांद, अंधेरा कितना ही जोर लगा ले कि सूर्य नहीं उगने देंगे। बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम सूर्य को उगने से रोक लो। तुम्हारे जैसे कई आए और कई चले गए, इतना समझ लो। जो चीज जब होनी है वो होनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये तो परमात्मा के वचन हैं, इसको तुम लोग क्या रोकोगे निकम्मो। ये ज्ञान तो उजागर होना ही है, तुम क्या रोकोगे। तुम ज्यादा से ज्यादा नकल मार सकते हो, लेकिन तुम नकल मारकर भी, क्योंकि हमारा सत्संग घर घर में पहुंच गया, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी कि तुम सोचो कि तुम्हारी वही दाल गलेगी जो पहले वाली थी। इतना याद रखो, अब तुम्हें वो बोलना पड़ेगा जो नितिन दास बोल रहा है, बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं बोलेंगे, बोलना पड़ेगा बेटा। याद रखना इस बात को। दाल रोटी खानी है तो, और फिर भैंसे ही पालनी पड़ेंगी नहीं बोलोगे तो।